स्वागत है आपका आशा एकेडमी में। आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। मुख्य उद्देश्य, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और महत्व को समझना, प्रकाश में शामिल घटकों की भूमिका जानना, प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया को समझना, प्रकाश संश्लेषण का जीव जगत और पर्यावरण में महत्व समझना, परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य तथ्यों को याद रखना। मुख्य घटक, सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, हम सभी जानते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है और हरा रंग देता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पत्तियों को रंध्रों से प्रवेश करती है और भोजन बनाने में उपयोग होती है। H2O जड़ों द्वारा मिट्टी से लिया जाता है और ऑक्सीजन उत्पादन में सहायक है। प्रक्रिया और उसके मुख्य घटक, मुख्य चरण, प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया, जिसे हम अंधकार अभिक्रिया को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसका स्थान थाइलाकोइडल झिल्ली होती है। सूर्य के प्रकाश का उपयोग होता है। जल का विघटन, ऑक्सीजन उत्सर्जन और ATP और NADPH का निर्माण होता है। अंधकार अभिक्रिया, जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं, इसका स्थान स्ट्रोमा में होता है। CO2 का उपयोग कर ग्लूकोज बनाना सीधे प्रकाश पर निर्भर नहीं है। केल्विन चक्र के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, पौधों के लिए भोजन का निर्माण, वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति सभी खाद्य श्रृंखलाओं का आधार और वातावरण में CO2 की मात्रा नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। ये अभी हमने पढ़ा कि ये दो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सूर्य से प्रकाश आता है, अवशोषित होता है, जल का अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन निकलती है, जल का अपघटन होता है जिससे ऑक्सीजन निकलती है और ATP और NADPH अणु बनते हैं। अंधकार अभिक्रिया में एक चक्र बनता है जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं, जिसमें CO2 को ग्रहण करके ग्लूकोज बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए ATP और NADPH का उपयोग होता है। यह सीधे प्रकाश पर निर्भर नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, भोजन का निर्माण, पौधे अपना भोजन बनाते हैं और सभी जीवों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने में सहायक होता है O2। CO2 पर्यावरण संतुलन अर्थात नियंत्रित करने, जलवायु संतुलन बनाए रखने में सहायक है। खाद्य श्रृंखला का आधार, सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश की तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तापमान,
जल की उपलब्धता, क्लोरोफिल की मात्रा, प्रकाश तीव्रता। जितनी अधिक प्रकाश तीव्रता होगी उतना अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर होगी। कार्बन की मात्रा इसमें अधिक रहती है। तापमान, उचित तापमान पर प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। जल की उपलब्धता, पर्याप्त जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी हो जाती है। क्लोरोफिल की मात्रा, जितना अधिक क्लोरोफिल उतना अधिक प्रकाश संश्लेषण। क्विक समरी में से जानेंगे। प्रकाश प्लस CO2 प्लस जल बनाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। दो मुख्य चरण में ये प्रक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया और अंध अभिक्रिया। क्लोरोप्लास्ट में यह अभिक्रिया होती है, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। याद रखने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, पा, प्रा, आ, ग और ओ। एक तरीके से याद रखने के लिए है, कोई आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। प से प्रकाश, प्र से प्रकाश अभिक्रिया, अ से अंधकार अभिक्रिया, गा से ग्लूकोज, औ से ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी पढ़ लिया है, लेकिन इसको थोड़ा विस्तृत रूप से जानेंगे। सूर्य का प्रकाश देख पा रहे हैं आप, पौधे पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। यह प्रक्रिया मुख्यतः पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होती है। पत्तियां पौधों की भोजन बनाने की रसोई है। ये प्रश्न भी आता है, देखने को मिलता है आमतौर पर प्रश्न। क्लोरोप्लास्ट की संरचना देख रहे होंगे आप, बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, गाना, जिसे हम थाइलाकोइडल का ढेर कहते हैं, थाइलाकोइडल है। स्ट्रोमा द्रव भाग होता है। मुख्य तथ्य, क्लोरोप्लास्ट का पौधों की हरित ऊर्जा फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, हरित ऊर्जा फैक्ट्री। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो हरे रंग का होता है। थाइलाकोइडल पर प्रकाश अभिक्रिया तथा स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया होती है। कारकों का प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रभाव, प्रकाश की तीव्रता अधिक, कार्बन की तीव्रता अधिक, तापमान अधिक होना चाहिए, जल की पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्लोरोफिल की मात्रा भी अधिक ही होनी चाहिए, तभी यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। रोचक तथ्य, यह पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाए तो कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और भोजन दोनों समाप्त हो जाएंगे। त्वरित सार, पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, ये सभी हम जानते हैं, लेकिन एक क्विक वे में चीज़ों को जानेंगे। प्रकाश अभिक्रिया में ऊर्जा बनती है, अंधकार अभिक्रिया में भोजन बनता है। यह प्रक्रिया जीवन, पर्यावरण और पृथ्वी के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पत्तियों की संरचना जैसे हमने जाना, रंध्र अर्थात स्ट्रोमेटा के माध्यम से CO2 अंदर जाती है और O2 जल वाष्प बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक नज़र में, जिसे अभी देख चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम देखेंगे, कभी पूछ लिया जाता है, C6H12O6। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों में होता है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। CO2 और जल का उपयोग होता है। ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है और दिन में मुख्य रूप से होता है। श्वसन सभी जीवों में होता है। ऊर्जा मुक्त होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।
ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। दिन और रात होता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक: सूर्य, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की उपलब्धता, क्लोरोफिल की मात्रा। प्रकाश संश्लेषण हमारे जीवन में क्या महत्व है? प्रकाश संश्लेषण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पृथ्वी पर जीवन का आधार वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। सभी खाद्य पदार्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर होते हैं। वायुमंडल में CO2 को नियंत्रित करता है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। क्लोरोप्लास्ट 3D की संरचना में देखेंगे हम: बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, थाइलाकोइडल स्ट्रोमा। त्वरित पुनरावृत्ति: CO2 प्लस जल प्लस प्रकाश, इसका स्थान कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं। दो मुख्य चरण होते हैं इसमें: प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया। पौधे खुद का भोजन बनाते हैं। यह जीवन, पर्यावरण और पृथ्वी के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके प्रमुख वैज्ञानिक हैं जॉन इंजमहाउस, जूलियस बॉर्नसेक्स, रॉबर्ट हिल और मेलविन केविन। प्रकाश संश्लेषण का स्थान: यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में होती है। पत्तियों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट को पौधों की हरित प्रयोगशाला भी कहा जाता है। रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। ऊर्जा का रूपांतरण: सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ग्लूकोज ATP और NADPH प्रकाश अभिक्रिया में बनते हैं और अंधकार अभिक्रिया में ग्लूकोज बनने में उपयोग होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व: ऑक्सीजन प्रदान करता है, सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। भोजन का स्रोत: सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पर पौधों पर निर्भर हैं। CO2 संतुलन बनाए रखता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम करता है। पौधों की वृद्धि में सहायक है। ऊर्जा प्रदान कर पौधों को बढ़ाता और विकसित करता है। थैंक यू।